आज गेटवेल पॉलीक्लिनिक की तरफ से मैं डॉक्टर स्मिता शुक्ला आज के सेशन में आपका स्वागत कर रही हूँ। आज के सेशन का हमारा टॉपिक है एबॉर्शन और ये टॉपिक इतना सेंसिटिव है कि महिलाएं ज़्यादातर इस विषय में बात करना पसंद नहीं करती। एबॉर्शन माने प्रेगनेंसी के पहले 5 महीने के अंदर गर्भ बच्चेदानी से निकालने को एबॉर्शन वाला प्रोसीजर कहते हैं। इसके 2 टाइप होते हैं, एक 1 से 3 महीने तक वाला एबॉर्शन और दूसरा 3 से 5 महीने वाला एबॉर्शन। आज के सेशन में मैं 1 से 3 महीने तक के एबॉर्शन के बारे में बात करूंगी। दूसरे टाइप के लिए हम लोग और एक सेशन बनाएंगे। पहला चीज, एबॉर्शन के लिए महिला अगर 18 साल के ऊपर है तो उसके अकेले का कंसेंट होना ज़रूरी है। उसके साथ में फैमिली मेंबर, हस्बैंड या किसी और का सिग्नेचर होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो विलिंग है तो उसके अकेले के कंसेंट पे एबॉर्शन किया जा सकता है। 7 हफ्ते के अंदर अगर एबॉर्शन है तो वो दवाइयों से भी किया जा सकता है, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में मेडिकल एबॉर्शन बोलते हैं। और 7 से 12 हफ्ते तक का जो एबॉर्शन है प्रेफरेबली वो सर्जिकल माने क्यूरेटाज की तरफ तरीके से होता है। तो हम लोगों ने अभी तक देखा 2 टाइप है, 3 महीने से 5 महीने तक, 3 महीने के अंदर वाला। 3 महीने के अंदर वाला जो है उसके भी 2 प्रकार है। 7 हफ्ते तक जो है माने 1.5 से 2.5 महीने तक का एबॉर्शन जो है वो दवाई से होगा और उसके बाद जो है सर्जिकल एबॉर्शन होगा। बहुत सारे पेशेंट का ऐसे सवाल होता है कि डॉक्टर जी कौन सा एबॉर्शन अच्छा है, मेडिकल या सर्जिकल। यूजुअली अगर प्रेगनेंसी 1.5 महीने से अंदर है तो मेडिकल वाला एबॉर्शन सही रहेगा। फिर भी डॉक्टर आपका एग्जामिनेशन करके आपके लिए कौन सा प्रोसीजर सही रहेगा ये आपको गाइड कर देंगे। मेडिकल एबॉर्शन कैसे होता है और सर्जिकल एबॉर्शन कैसे होता है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। मेडिकल एबॉर्शन में आपको दवाई दी जाएगी जो रूटीनली 2 टाइप की होती है, और सर्जिकल एबॉर्शन में आपको एडमिशन होना पड़ता है। 1 दिन के लिए अस्पताल में एडमिट होने के बाद 5 से 10 मिनट का प्रोसीजर है, जिसके लिए आपको जनरल एनेस्थेसिया दिया जाता है और क्यूरेटिंग माने क्यूरेटाज से जो है बच्चेदानी साफ किया जाता है। ये होता है प्रोसीजर। मेडिकल एबॉर्शन का प्रोसीजर आप घर बैठे कर सकते हैं, जिसमें आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसा ब्लीडिंग और थोड़ा सा क्रैम्प लाइक पेन हो सकता है, लेकिन आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं होती। क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, दोनों प्रोसीजर के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। मेडिकल एबॉर्शन जैसे कि आपने सुना, आप घर बैठे कर सकते हैं, आपको हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके लिए जब आपका एबॉर्शन होगा तो डॉक्टर के पास एक फॉलोअप विजिट होना ज़रूरी है। अगर बीच में आपको क्रैम्प और ब्लीडिंग ज़्यादा है तो आपका डॉक्टर आपको एक्सेसिबल होना चाहिए। और कभी कभी बहुत रेयर केसेस में मेडिकल एबॉर्शन से एबॉर्शन सक्सेस नहीं हो पाता है, तो ऐसे हालात में कभी कभी सर्जिकल का ऑप्शन चुनना पड़ता है। दूसरी बात है सर्जिकल एबॉर्शन, जिसके लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, लेकिन उसका फॉलोअप नहीं किया तो भी चलता है, मतलब फॉलोअप विजिट की ज़रूरत नहीं है। एबॉर्शन के बाद की तकलीफ़ क्या होती है? कोई भी एबॉर्शन आप सर्जिकल या मेडिकल एबॉर्शन करो, उसमें तकलीफ एक समान होती है, थोड़ा सा क्रैम्प लाइक एब्डोमिनल पेन और वजाइनल ब्लीडिंग। बहुत सारे पेशेंट्स का ऐसे मानना है कि फ्यूचर प्रेगनेंसी के लिए एबॉर्शन का कुछ खतरा हो सकता है क्या। मैं ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने चाहती हूँ कि अगर आप सरकार मान्य गर्भपात केंद्र में जाके एबॉर्शन करवा रही है, आपका गायनेकोलॉजिस्ट ऑथोराइज्ड गायनेकोलॉजिस्ट है, जिसके MTP एक्ट के तहत जिसके पास डिग्री और रजिस्ट्रेशन है और उसको एबॉर्शन अलाउड है, ऐसे गायनेकोलॉजिस्ट के पास अगर आप एबॉर्शन करेंगी तो फ्यूचर प्रेगनेंसी के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशन होने का चांस बहुत ही कम रहता है। ये हुआ आज का टॉपिक। अगर इस विषय में आपको कोई भी समस्या है और कोई भी अधिक जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पे लिखे गए नंबर पे आप कृपया संपर्क करें। धन्यवाद।